हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प परीक्षा में। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के 10 क्वेश्चन जो कि मिक्स क्वेश्चंस हैं। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है, श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है तो आपका ऑप्शन होगा सरोजनी नायडू। और इन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश का शासक किया था। ठीक है, कब किया था? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश का शासक किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन सी सही है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये आपका पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है आपका यूपी। ठीक है, यूपी कितने नंबर पर आता है आपका? चौथे नंबर पर आता है। ये जो तमिलनाडु आपका वो 10वें नंबर पर आता है। ठीक है, तमिलनाडु किस स्थान पर है? 10वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो अपना यूपी है वो किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? क्या पूछ रहा क्वेश्चन? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती ये जो दो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। यह दोनों नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? टिहरी बांध। ये जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और यह बांध जो है वो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है और इसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछा जाता है स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से किसे जाना जाता है, किस बांध को? तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है, और इसकी अगर ऊंचाई देखी जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध की ऊंचाई है 261 मीटर। ठीक है, कितनी है? 261 मीटर ये ऊंचा है, जो भारत का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बांध कहलाता है। और अगर विश्व की बात करें तो ये विश्व में 5वें स्थान पर है। और अगर पूरे दुनिया की बात करें, दुनिया में तो अगर दुनिया में देखा जाए तो ये 8वां है। ठीक है, 8वां सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध दुनिया में। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में ये आपका 5वां स्थान है इसका। और अगर भारत की बात करें तो भारत का ये सबसे बड़ा है। ठीक है, पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन है, मार्च 2020 में जारी की गई 8वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? क्या कह रहा है? भारत कौन से स्थान पर रहा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो जारी की गई है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपका ताप्ती इसमें दिया गया है जो कि मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही होगा, 144वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका 144वें स्थान पर रहा है। 20 मार्च को जारी की गई थी ये रिपोर्ट। ठीक है, 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड ने पहला स्थान अपना प्राप्त किया है और ये जो आपका ये भारत है वो किस स्थान पर है? 144वें स्थान पर है। अगर पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन है तो पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? ये आपका ऑप्शन ए सही है, विंस्टन चर्चिल। ये आपका ढ जो है वो नहीं है। ठीक है, चर्चिल है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल, यह जो ब्रिटेन के पूर्व पीएम थे। ठीक है, ब्रिटेन के पूर्व पीएम, प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन,
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप लोग को सबको पता है किस विटामिन की कमी से होता है स्कर्वी रोग? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है? पूछ रहा भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपको बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 0। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए ग्रह को, तो आपका हो जाएगा पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, क्या है आपका? सूर्य से दूरी के क्रम में ये आपका ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और अगर देखा जाए कि आकार के अनुसार अगर देखा जाए कि किसका आकार कितना बड़ा है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर सेकंड आपका शनि है, अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, आपका शुक्र है, मंगल है और बुध है। ठीक है, सबसे छोटा क्या कौन सा है? बुध, और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्तमस यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है वो मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। कौन थी ये? मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी, और यह दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक कौन थी? तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।